डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग जनरल कंपटीशन का लास्ट बेसिक क्लास देने वाले हैं और कल से हम लोग सगीर अहमद का मैथमेटिक्स का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को जनरल कंपटीशन में कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। यदि आप बैंकिंग, एसएससी और रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन क्लास है और आप इस क्लास पर शुरू से अंत तक वीडियो देखिए और प्रत्येक दिन पार्ट बाय पार्ट आपके सामने मैं अपना वीडियो दूंगा और आप उसको पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। आज बेसिक जनरल कंपटीशन में बेसिक क्लास का लास्ट क्लास है और इस क्लास में हम लोग आज मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन का कुछ ट्रिक देखेंगे। ज़्यादा ट्रिक नहीं बताने वाले हैं, ठीक है, कुछ ट्रिक इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसको जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये ट्रिक जब आपको समझ में नहीं या आपको लग रहा है कि मुझे नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में जो आप ट्रिक जानते हो या सिंपल मेथड से जो बनाते हो वही मेथड का प्रयोग करना और उसी को इतना प्रैक्टिस करना कि वही आपको तेज़ी से बन जाए। ठीक है, ट्रिक सिर्फ आपको समय बचाता है। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश एक बार ज़रूर करूँगा। तो ओके, चलिए आज हम लोग गुणा का कुछ सिंपल सा ट्रिक देखते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा। सबसे पहले दोस्तों हेडिंग देते हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशंस ट्रिक्स, देखिए मल्टीप्लिकेशंस के कुछ ट्रिक देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम दो अंकों की अगर समान संख्या से गुणा करना हो, ठीक है, उसको कैसे गुना करेंगे, फर्स्ट ट्रिक मैं उसी का बतलाने जा रहा हूँ। देखिए, अगर दो अंक की संख्या हो, ठीक है, और उसको आप कैसे मल्टीप्लिकेशन एक ही लाइन में कर देंगे, ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको मैं एक सिंबल का यूज करूँगा जिसे आप समझने की कोशिश करें। इसमें आपको याद रखना है ये सिंबल, ये सिंबल का आपको क्या करना है, याद रखना है, यानी ऊपर नीचे क्रॉस और फिर ऊपर नीचे। अगर आप ये सिंबल याद रखेंगे तो किसी भी मल्टीप्लिकेशन को आप आसानी से क्या कर सकते हो, दो अंक को एक ही लाइन में गुना कर सकते हैं। चलिए इसका मैं एक एग्जांपल देख लेता हूँ, ठीक है, और मैं एक एग्जांपल यहाँ बताने जा रहा हूँ और आप लोग घर पे जितना हो सके अपना मन से कैलकुलेटर निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल कंपटीशन प्रैक्टिस की चीज़ है, पेशेंस की चीज़ है। आप चाहें एक क्लास करें और पूर्ण रूप से आप उसको पर कमांड कर लें, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको जनरल कंपटीशन में पेशेंस रखना होगा। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक भी मेहनत करना पड़ सकता है। अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो जॉब उतनी आसानी से मिलने वाली भी नहीं है। तो चलिए आप उसमें पेशेंस के साथ करिएगा, जो जितना मेहनत करिएगा उसको उतना जल्दी जॉब मिलेगी। ओके, तो चलिए इस ट्रिक को मैं सीखता हूँ। देखिए, मैं कोई भी दो अंक जैसे 5, 8 को मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ 4, 2 से और मैं इसे एक ही लाइन में क्या करता हूँ, हल करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए हम ऊपर नीचे के बारे में बताएं, ऐसा यही चिन्ह दिए, तो यानी 8 और 2 को गुना करिए, 8 दूनी 16, यानी 8 2 जा 16, कैरी 1, यानी हाथ में जो हासिल बचता है उसको आप याद रखिएगा। अब देखिए क्रॉस है, यानी 2 को 5 से गुना करेंगे और 4 को 8 से गुना करेंगे। तो देखिए 2 को 5 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 10, और हाथ में कितना था, 1, 10 1 11। अब 4 को 8 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 8 चौके 32, यहाँ आया 11 और यहाँ आया 32, 11 और 32 को जोड़िएगा कितना होगा, 43, 43 का 3, हाथ में कितना बचा, 4। अब देखिए 5 को 4 से गुना करिएगा कितना होगा, 20, अब 20 में 4 जोड़िएगा तो 24। दोस्तों ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, यानी 58 को 42 से अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको आएगा 2436।
ओके, एक और चलिए मैं दे देता हूं एग्जाम्पल और फिर से समझने की कोशिश करिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, अगर समझ में आ गया तो भी कमेंट में लिखिएगा। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा। 73 और 48 को हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। चलिए कुछ नहीं, सबसे पहले ऊपर नीचे गुना करिए। 8 और 3 को मल्टीप्लीकेशन करिएगा 24, कैरी 2 बचा, 8 7 जा 56 और कैरी 2 जोड़ेंगे तो 58, अब 4 3 जा 12, यानी 58 और 12 70 का 0, कैरी 7, अब फिर 4 और 7 को गुना करेंगे कितना होगा 28 और कैरी 7 था यानी 35, यानी 73 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3504 आएगा। ओके, चलिए अब हम लोग 3 अंकों का गुना एक लाइन में कैसे करें उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर जिन्हें समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके बार बार देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जब मैं सवाल हल करूंगा तो उस समय ये सब मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे काम देगी। ओके, चलिए अब हम लोग दूसरा ट्रिक पर चलते हैं जो 3 अंकों का होगा। चलिए दूसरा ट्रिक, 3 अंकों के ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। यानी 3 अंक की संख्या हो तो उसे हम कैसे क्या कर सकते हैं, उसे हम कैसे मल्टीप्लिकेशन एक लाइन में कर लें। तो देखिए उसके लिए एक चित्र का याद रखना है आपको। पहले ऊपर नीचे गुना करिएगा, फिर अगल बगल गुना करिएगा, फिर अगल बगल और ऊपर नीचे, फिर ये, यानी इसमें आपको 5 स्टेप में गुना करना होगा। 1 2 3 4 5। ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट पता तो चलेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन क्या कर सकते हो, कोई हार्ड इसमें नहीं है। चलिए जैसे मैं देता हूँ 5 3 2 8 को गुना करते हैं 2 9 6 से, और मैं इसे एक ही लाइन में गुना करूँगा। ओके, और देखते हैं कैसे गुना करते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है ना, ये बहुत ही आसान मल्टीप्लिकेशन है। बस आपको क्या करना है कि एडिशन मजबूत होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन टेबल याद होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन टेबल का ट्रिक मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जिसके अंतर्गत आप 2 से 99 तक का मल्टीप्लिकेशन 5 सेकेंड में लिख सकते हो। ओके, अब चलिए इसको गुना करते हैं। सबसे पहले ऊपर नीचे, तो 6 और 8 यानी 6 8 48 का 8, हाथ में कितना बचा 4। अगर याद ना है तो बगल में आप लिख लिया कीजिए। अब चलिए फिर देखिए क्रॉस गुना करना है, यानी 6 को 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा 12, यानी 12। 12 में 4 जोड़िएगा 16 और 9 8 72, यानी 72 में 16 जोड़िएगा तो कितना होगा 88। अब कैरी आपको कितना बचा 8। अब देखिए आपको ऐसे गुना करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और ऊपर नीचे, यानी 6 को 5 से गुना करिए 30, 6 को 5 से गुना करिएगा 30, कैरी 8 जोड़िएगा 38, 8 दूनी 16, यानी 38 में 16 जोड़िएगा तो 54, 54 फिर ऊपर नीचे गुना करिए 9 दूनी 18, 54 में 18 जोड़िएगा तो 72, कैरी कितना बचा 7। अब चलिए 9 को 5 से गुना करिएगा 45, 45 में 7 जोड़िएगा तो कितना होगा 45 से 7 जोड़िएगा तो 52, यानी 52। अब फिर 2 दूनी 4, 52 में 4 जोड़िएगा तो 56 का 6, कैरी कितना बचा 5, यानी 5 दूनी 10 और 5 15। यानी ऐसी जो गुना होती है वो आपको 5 स्टेप में होती है। तो आप ऐसे 3 अंक की गुना आप डायरेक्ट कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब चलिए हम लोग स्पेशल गुना का ट्रिक के बारे में जानते हैं। ओके, अब देखिए स्पेशल गुना का ट्रिक क्या है। अभी इसमें स्पेशल है, स्पेशल इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि ये खास चीज़ पर ही लागू होता है, सब पे लागू नहीं होता। यदि 2 अंक की संख्या है और इकाई के स्थान पर 5 हो और वो दोनों संख्या जिसको आपस में हम गुना कर रहे हैं उसमें 10 का अंतर हो, कितना का अंतर हो 10 का। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं 55 को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 65 से। अब देखिए 55 और 65 दोनों के इकाई के स्थान पर क्या है 5, और दोनों के बीच अंतर भी कितना है
अंतर कितना है 10 का, अंतर कितना है 10 का। तो अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है, तो इसमें इतना कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो देखिए 10 का, आप देखिए 5 और नीचे यहाँ भी क्या है 5 है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ 75 लिख ही देना है। क्या लिखना है 75, यानी 10 का अंतर हो, इकाई का स्थान पर 5 हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 75 लिख देना है, इसमें कोई दुमत नहीं है। अब चलिए आप दहाई के स्थान पे आइए, यहाँ 5 है यहाँ 6 है, तो बड़ा कौन है 6 में 1 अपना मन से जोड़ दीजिए, 6 1 7, और 7 को 5 से गुना कर दीजिएगा, कितना होगा 35, यानी 35 75 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, चलिए इसको हम गुना करके दिखा देते हैं, यानी 65 को 55 से अगर हम गुना करें कितना आता है, देखिए 5 25 6 5 30 2 32, फिर 5 25 6 5 30 2 32, अब देखिए 5 5 2 7 3 2 5 और 3, यानी 35 75 आ गया। तो इस तरह आप आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ, चलिए हम 85 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं 75 से। देखिए इकाई के स्थान पर 5 है, इकाई के स्थान पर क्या है 5, और दहाई क्या है आपको 7 और 8, यानी अंतर 10 का है, तो आपको सबसे पहले 75 लिख देना है, 8 में 1 जोड़िए 9 होगा, 9 को 7 से गुना कर दीजिए, तो 9 7 63, यानी 63 75 हो जाएगा। तो ये सब स्पेशल ट्रिक है, आपको सभी पर लागू नहीं होगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं। चलिए अगला ट्रिक क्या है, चौथा नंबर, सो देखते हैं। चौथा, आपको किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे देखिए 5 6 3 को हमको 9 से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, यानी आपको कोई भी संख्या से गुना करना हो, सिर्फ 9 9 9 या 1 9 हो या 2 9 है या 3 9, ऐसे अगर 9 से गुना करना हो तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन हम आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, तो 5 6 3 है और क्या 9 है, यहाँ 1 9 है, तो यानी 1 0 दे दीजिए और उसके बाद 5 6 3 को क्या करिए घटा दीजिए, यानी 10 में से 3 गया 7 और ये हो गया 12, 12 में से 6 गया 6 और ये बचा आपको 5, 5 में से 5 गया 0 और ये 5 उतर गया। आपका मल्टीप्लिकेशन 5 6 3 को 9 से मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो इतना ही आएगा। ओके, अब चलिए एक और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। जैसे देखिए 3 2 6 9 को हमको मल्टीप्लिकेशन करना है 9 9 9 9, यानी 99,999 से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, इतना 9 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ देखिए कितना 9 है, 1 2 3 4 5 9 है, तो आप 3 2 6 9 पर 5 0 दे दीजिए, 1 2 3 4 5, और इसमें से आपको इसी को घटाना है 3 2 6 9 को, यानी जिस पर आप 0 दिए हैं उसी को क्या करिए घटा दीजिए। अब देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 6 जाएगा तो 3, फिर 9 में से 2 जाएगा तो 7, फिर 9 में से 3 जाएगा तो 6, यहाँ ये 9 हो जाएगा और ये 8 6 2 3, यानी 3 2 6 9 को इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 2 6 8 9 6 7 3 1 होगा। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं। अब देखिए वो जो ट्रिक है स्क्वायर का है, यानी नेक्स्ट ट्रिक जो पर हम चर्चा करने वाले हैं वो स्क्वायर का है। अगर देखिए किसी भी इकाई के स्थान पर, किसी भी इकाई के स्थान पर 5 हो, जैसे हम लिखते हैं 25, ठीक है, और इसको हमको स्क्वायर करना है, ठीक है, 25 को हमको क्या करना है स्क्वायर करना है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, आसानी से आप क्या कर सकते हो बना सकते हो। अब देखिए यहाँ सिर्फ
5 पर स्क्वायर, सबसे पहले आप 25 लिख दीजिए। ठीक है, अपने मन से यहाँ 2 है, इसमें 1 जोड़िए तो 2 में 1 जोड़िए कितना होगा 3, और फिर यहाँ जो संख्या होगा उसी से गुना कर दीजिए। 3 को 2 से गुना करिएगा तो 6, 625 हो गया। उसी तरह अगर हम 35 को स्क्वायर करें तो देखिए 5, सबसे पहले 25 लिखिए और 3 में 1 जोड़िए तो 4, 4 को फिर 3 से गुना करिएगा तो कितना होगा 12, 1225 होगा। 85 को अगर स्क्वायर करते हैं तो पहले तो आप 25 लिख दीजिए, 8 में 1 जोड़िएगा 9, फिर यही 8 से 9 को गुना करिएगा तो 72। इस तरह ये स्क्वायर का ट्रिक है जिसकी इकाई का स्थान पर 5 हो। अब चलिए दोस्तों सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक पर चर्चा करेंगे। वो ट्रिक क्या है कि आपको 2 अंक की संख्या को, कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर हम करें तो उसको हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। ओके, तो चलिए अब ऐसा संख्या क्या है देखने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए 3 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो अब कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, इसको स्क्वायर करिए 4 हो जाएगा, फिर ये दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, और फिर 6 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 6 दूनी 12 को 2, अब फिर 3 यहाँ जो लास्ट में होगा उसका स्क्वायर करिए तो 3 तिया 9 और हाथ में 1 था यानी 10, यानी 1024 हो जाएगा। अब किसी भी जैसे 43 का स्क्वायर करना है, इसको देखिए कैसे करेंगे हम। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, हाथ में कुछ नहीं बचा, सोचना भी नहीं है। अब 3 और 4 को गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, अब फिर 2 से अपना मन से गुना कर दीजिए तो 12 दूना 24 के 4, हाथ में 2, और फिर इस 4 को स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौके 16 2 18। इस तरह से दोस्तों अगर आपको कमांड हो जाएगा तो आप 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर 99 तक को आप 5 सेकेंड में क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये गुना का जो कुछ ट्रिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक पर चर्चा करेंगे, और अब ट्रिक नहीं के बराबर है तो अब जो ट्रिक होगा वो आपका बुक में होगा। तो कल से जो वीडियो अपलोड होगी आप लोगों के लिए, उसमें हम लोग सगीर अहमद के एक एक क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल से हम लोग सगीर अहमद के बुक के एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और कल से आप लोग को मैथमेटिक्स क्लास शुरू हो जाएगी। ओके, अगर आपको ये ट्रिक पसंद हुआ तो कमेंट में लिख के बोलिए कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। अगर पसंद नहीं हुआ तो भी लिखिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे पुराने व्यूअर हैं अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। ओके, बाय, सी यू टुमारो।